हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट का जो ऑप्शन था हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। तो पार्ट 1 जो हमने कवर किया है वो पार्ट 3 था हमारा। अब जो क्लास स्टार्ट होगी एम एस वर्ड की, ये पार्ट 4 है। तो इस पार्ट 4 में हम इंसर्ट के जो ऑप्शन है बाकी के, अब उसको हम सीखेंगे। तो ऑलरेडी हम टेबल तक कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला ऑप्शन होगा वो पिक्चर का ऑप्शन होगा। तो इस पिक्चर के ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस पिक्चर के ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारा पिक्चर का है। तो इस पिक्चर के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना होगा इस आगे के काम के लिए। तो इसके लिए हम पिक्चर पर सिंपली क्लिक करेंगे। इस तरह से पिक्चर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट देखेंगे ये बने हुए चारों तरफ। तो आप लेफ्ट बटन को दबाइए, इसको ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से इसको ड्रैग कीजिए, जितना रखना चाहते हैं वहाँ तक लाइए और छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं शेप में। तो अभी ये छोटा हो चुका है। अभी हम चलिए इसको सेंटर में ले आते हैं पहले। अभी देखिए सेंटर में नहीं आ पा रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होगा। अभी क्या है, ये ऑप्शन हमारा फॉर्मेट का शो हो रहा है, पर बाहर क्लिक करते ही फॉर्मेट चला जाता है। तो इसके लिए जब भी आप कोई काम करेंगे इस पर, तो इसका सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम सेलेक्ट करके रखेंगे यहाँ पर, और फॉर्मेट पर अभी आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे आप, एक ऑप्शन मिलेगा आपको रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस तरह से क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसको मूव करेंगे तो देखिए अभी आप, ये मूव हो रहा है मेरा। तो इस तरीके से अब आप इसको मूव कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इसको। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका आएगा रिमूव बैकग्राउंड, पहला ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी क्या है, मेरा ये एमएस का लोगो है, एमएस एक्सेल का, और इसके पीछे का ये बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ रिमूव हो जाए। तो ये बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन हमारा इसीलिए होता है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो लोगो एम एस एक्सेल का ये कंप्लीटली फाइंड हो सके। तो चलिए अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे इस तरीके से आप देखेंगे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस पर अभी आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। रिमूव बैकग्राउंड है, इस पर आप दोबारा क्लिक कीजिए इस तरीके से। बाकी अभी आप देखिए और भी हमारे यहाँ पर ऑप्शन है। किस एरिया को रखना चाहते हैं उसको आप मेंशन कर लीजिए। यदि आप इसको क्लिक करते हैं इस तरीके से और इसको लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइए, इसको ड्रैग कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से इसी तरीके से ड्रैग कीजिए और उसको इस तरीके से, यदि आप बाहर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये एरिया आपको यहाँ पे शो होगा और बाकी हमारे ये लोगो शो होगा, क्योंकि हमें इसको रखना है वहाँ पर इस तरीके से ये शो होता है। तो बाकी अलग अलग शेप पर इस पर काम किया जाता है। तो अपनी जगह पर जिस तरीके से ये हमारा लोगो, वो दूसरा लोगो हमें इस तरीके से अब लेना पड़ेगा जिस पर ये प्रॉपरली आप देख सके इस पर। तो चलिए अभी हमारा दूसरा ऑप्शन है, फॉर्मेट में दोबारा जाएंगे बैकग्राउंड रिमूव पर। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मार्क एरिया टू रिमूव। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पेंसिल की नोक की तरह बना हुआ आ जाएगा, जैसे कि सेम मार्क एरिया टू कीप वाले ऑप्शन पे आया था। अब ये आ गया है मार्क एरिया टू रिमूव, यानी जिस एरिया को रिमूव करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए, मार्क कर दीजिए एक तरीके से। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक किया इस वाइट वाले ऑप्शन पे। तो वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, पूरा ये एरिया इसने ले लिया यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पर, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर डिलीट मार्क, क्योंकि मैंने मार्क तो कर दिया, अब डिलीट मार्क करेंगे। जैसे मैं डिलीट मार्क पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, अभी आप देखिए ये डिलीट हो जाएगा। बाहर क्लिक करूँगा मैं इसको डिलीट करके, तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए अब हम दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट पर बैकग्राउंड पर आते हैं।
और यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, जो भी चेंज किए वो सब कुछ हट जाए, सेम जैसा था एज इट इज़ आ जाए। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप कोई रखना चाहते हैं आगे के लिए ऑप्शन, तो देखिए जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है कीप चेंजेस, यानी कि जो आपने चेंजेस कर दिए उसी पे वो बना रहे। तो चलिए अभी मैंने ये कर दिया यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा है करेक्शन। करेक्शन में भी आप देखेंगे जब इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, मतलब कि अलग ही तरीके से इसमें कलर मेंशन हुए हैं। जिस कलर में आप लेना चाहते हैं, लाइट कलर, धीमा कलर, उसको वहाँ पर लाके आप सेव कर सकते हैं। सपोज डेट मैंने यहाँ पर लिए सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो मेरा ये थोड़ा लाइट कलर में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस पूरे फॉर्मेट में ये कंट्रास्ट देने का काम किया जाता है। तो जिस जिस टाइप से आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। उसके बाद देखिए कलर है हमारा, कलर में किस टाइप का कलर देना चाहता है। अभी मेरा ग्रीन है, तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लू में, ये ब्लू हो जाएगा मेरा। इस पर आऊँगा तो ऐसा होगा, जैसा आप ले जाएंगे उस टाइप से ये चेंजेस होता होगा। चेंजेस मतलब ये होता रहेगा। मोर वेरिएंस, यदि आपको इससे पसंद नहीं आ रहा तो इसमें से कोई कलर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें से ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए वो कलर चेंज हो रहे हैं। सेट ट्रांसफर, अब सेकंड आपका नीचे से सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं इस तरीके से और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि ये पीछे का भी दिखाई देगा जिस पर आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। फॉर्मेट पर आते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारा ये वाला, इसमें भी कुछ आपको कुछ डिजाइन मिलेंगे इस तरीके से। तो इस पर भी जो आप लेना चाहते हो उस तरीके से इसमें थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं इसे। तो चलिए अब हमारा अगला ये कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरा पिक्चर है, मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें आप क्या करिए, आप इसको क्रॉप कीजिए। पहले क्रॉप के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से और मैंने थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग कर लिया। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट का बटन दबा के रखेंगे, उसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से जितना आपको चाहिए इस तरीके से। अब देखिए ये मेरा क्रॉप एरिया है और ये मेरा बाहर का एरिया है। तो इसको क्या है, इसी को कंप्रेस करने के लिए ये ऑप्शन है, इसको कंप्रेस कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। कंप्रेस पर जैसे आप ओके करेंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे का ये डिलीट हो जाएगा। देखिए देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिलहाल इस तरीके से। तो अभी मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है, सेम हम अपनी पोजीशन पर यहाँ दोबारा आ चुके हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, अब देखिए चेंज पिक्चर, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। यदि इस तरीके से कोई इंटरफेयर यदि आपको आता है कि यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत है, जो कि इंटरनेट नहीं है, तो आप वर्क ऑफलाइन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं उसकी जगह, तो आप दूसरा लेके ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि चेंज हो चुका है हमारा। तो इस तरीके से ये चेंज करने का काम करता है। तो अभी देखिए मैं इसको कंट्रोल जेड से हटा देता हूँ, इसको रखते हैं अभी हम इस तरीके से। अब देखिए रीसेट पिक्चर, अभी क्या है मैंने इस तरीके से रीसेट वगैरह कर रखा है अपने उससे कि कितना छोटा कितना बड़ा रखना है। तो ये रीसेट पिक्चर होता है हमारा। जो दूसरा ऑप्शन है रीसेट पिक्चर एंड साइज, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये अपने पुराने साइज पर आ जाएगा जितना पहले था। देखिए ये अपने साइज पर दोबारा आ चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर कुछ ये सिंपल फ्रेम दिए गए हैं, किस टाइप का फ्रेम इसमें लगाना चाहते हैं। जिस टाइप का फ्रेम आप लगाना चाहते हैं पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए पहले आप इस तरीके से या इस तरीके से। चलिए मैंने इसको ओके कर दिया है। तो देखिए मेरा यहाँ पर ये फ्रेम ऐड हो चुका है यहाँ पर। यदि आपको ये नहीं रखना है तो दूसरा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो जिस टाइप का आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से।
तो चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको दोबारा। और नेक्स्ट है हमारा पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यानी कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि इसके बॉर्डर को चेंज करेगा। तो इस पिक्चर के बॉर्डर पर ये जो कलर यहाँ पे है तो ये कलर उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे ये बॉर्डर देखिए कितना मोटा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आप इसको देख पा रहे हैं कि कौन सा कलर आप जो भी चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोर्ट डेट की मैंने यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। पिक्चर का इफेक्ट आप कैसा रखना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए। शेडो में देखना चाहते हैं या फिर किस तरीके से रखना चाहते हैं, इसके साइड में, ऊपर में, नीचे में, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए आपको शेडो दिख रहा होगा ये साइडों में। तो इस तरीके से इसमें आप शेडो डाल सकते हैं। दोबारा सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट पे जाइए, इसमें से अलग अलग ऑप्शन आपको इस तरीके से, जिस टाइप का ऑप्शन आप चाहते हो उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा मोर शेडो हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। चलिए इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन पिक्चर लेआउट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर लेआउट पे किस पिक्चर लेआउट को आप रखना चाहते हैं उसी टाइप से ये शो होगा आपका। जैसे इसमें क्या है कि इसमें सेलेक्ट करके आप कुछ भी कोई टेक्स्ट में नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, इसमें मैंने लिख दिया MS, इस तरीके से MS एक्सेल। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट आ चुका है पिक्चर के साथ में। तो MS टेक एक्सेल इस तरह से कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट एरिया कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं इस तरीके से जैसा आप चाहते हैं इस पर। तो ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा कि पहले हमारा ऐसा था और अब हमने ऐसा चेंजेस कर दिया इसमें, क्योंकि ये हमारा लोगो है और ये हमारा टेक्स्ट है। आप चाहते हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको इस तरीके से, लोगो के नाम से लिख दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके जिस पर आप क्लिक करेंगे वो वही शेप में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं Ctrl Z कर देता हूँ, यहाँ पर Ctrl Z कर लेते हैं यहाँ तक। चलो मैं इस तरीके से रख लेता हूँ इसको, क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन। अब देखिए ये जो हमारा शेप है इस पूरे पेज में किस जगह पर ये पोजीशन देना चाहते हैं वो यही डिसाइड करता है पेज। अगर जो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इधर जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप ये ऊपर कोने में है अभी, ये देखिए बीच में आ गया है, ये राइट साइड में होगा, ये नीचे की साइड में होगा थोड़ा, और ये बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो पेज के बिल्कुल नीचे में यहाँ पर वो सिलेक्टेड है हमारा। तो इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला है हमारा ये रैप टेक्स्ट। इस रैप टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये लाइन में दिख रहा है कि किस तरह से आपका शेप इधर उधर होगा, ये लाइन पे होगा, ये कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आइए एक टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले यहाँ पे समझाने के लिए। =RAND ब्रैकेट और यहाँ पे 5,2 डाल देता हूँ मैं। थोड़ा ही बड़ी स्टोरी ले लेता हूँ मैं। इसको भी मैं क्या है कि थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सही से समझा सकूँ मैं आपको। अभी मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया इस तरीके से। अभी फॉर्मेट में मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए रैप टेक्स्ट पर चलते हैं। इन लाइन, आपने देखा हो गया जैसे मैं इन लाइन पर क्लिक करूँगा तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि इस तरह से मेरे यहाँ पर कोई लोगो होता है और उसके नीचे से ये लाइनिंग जो है स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये लाइनिंग स्टार्ट हुई है हमारे इस कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट पर जाते हैं हम। इस पर आएंगे तो इस तरीके से ये शेप दिखाएगा आपको इस तरीके से। देखिए तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो कंटेंट है इस तरीके से वो शो होगा। तो इससे अगला है इस तरीके से, यानी जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जो बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट है, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्या है, बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो ऊपर आ गए हैं और जो मेरा ये लोगो था वो पीछे चला गया है। अभी क्या है कि मैं इसको फ्रंट में लाना चाहता हूँ, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट,
यानी टेक्स्ट के ऊपर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। तो यानी कि जैसे आप शेप में चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट, इस पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के साथ में मूव होगा। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, किस पेज पर कहाँ पर फिक्स करना चाहते हैं ये वो होगा। मोर लेआउट, किस शेप में इसको चेंज करना चाहते हैं, किस तरीके से। सेट एज डिफ़ॉल्ट, जैसा था वैसा ही। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक सिलेक्शन पैन। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा। इसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना होगा यहाँ पर। तो चलिए उस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो मैं बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, जो मेरा ये टेक्स्ट है लिखा हुआ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ इस तरीके से। इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इसको भी कैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक ले रहा है ये। या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, उसके बाद में डिलीट कर देता हूँ उसको इस तरीके से। अभी देखिए मेरे यहाँ पर ये सिलेक्ट है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट और लेना पड़ेगा, ताकि आपको ये भी मैं बता सकूँ कि ब्रिंग बैक ये ऑप्शन क्या है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा, इस इंसर्ट टैब पर क्लिक करूँगा, पिक्चर पर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ से एक दो और लेता हूँ। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट किया दोनों को। अब मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, ये दोनों मेरे यहाँ पर आ जाएं, ताकि देखिए मेरा ये आ चुका है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, इस तरीके से छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अभी देखिए इसकी भी सेम वही प्रॉब्लम है, ये भी आपका इधर उधर मूव नहीं होगा। तो जो लास्ट टाइम हमने किया था इसके साथ, इसे मूव के लिए वही हमें यहाँ पे करना होगा। यानी कि इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, रैप टेक्स्ट पे जाना होगा, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ये मूव हो सकता है। और आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट आपके आते हैं और इस तरीके से आप ये देख रहे हैं सर्कल टाइप में गोल घूमता हुआ, तो इसको आप क्या है कि एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको टर्न कर सकते हैं, ये इस तरीके से। इसी तरह से जब भी आप किसी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन सभी में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिससे आप इसको किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट और भी आना जो कि वो नहीं आए, तो चलिए इसको भी हम दोबारा ले लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, पिक्चर पर क्लिक करते हैं दोबारा, और ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी ये भी मूव नहीं होगा, तो इसके लिए भी हमें सेम यही चीज़ें करनी होंगी यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए अब मेरा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ साइज में आपको दिखाने के लिए। अभी देखिए ये वाला जो है ये इसके ऊपर आ रहा है इस तरीके से, और ये वाला देखिए इसके ऊपर ये भी आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये वाला, मैं चाहता हूँ इन दोनों के इन फ्रंट ऊपर आए, यानी कि इनके ऊपर आए फ्रंट पर। तो ब्रिंग टू फ्रंट पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने का मतलब ये है एक एक स्टेप ये आगे आएगा। जैसे कि अभी ये इस वाले लोगो के ऊपर आया है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आया, इसके ऊपर अभी नहीं आया है। तो फिर से आप इस पर क्लिक, ब्रिंग टू अ फ्रंट है, तो यदि फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो फॉरवर्ड जब आप हर बार फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप आएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो डायरेक्टली वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मुझे ये वाला ऑप्शन ऊपर चाहिए, यानी ये वाला जो लोगो देख रहे हैं आप। तो इसको मुझे क्या करना होगा, यदि एक ही बार में चाहता तो मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा, इसको इस पर सेलेक्ट कीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए डायरेक्ट ही फ्रंट पर आ चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। सेंड बैक सेम यही चीज़ के लिए, सेंड बैक करेंगे तो ये डायरेक्टली बैक हो जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, सेंड बैक। यदि आप चाहते हैं, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको
इस फ्रंट वाले को मैं बैक करूँगा यहाँ पर। सेम ये यही काम होगा इसमें, सेंड बैकवर्ड यानी कि एक एक स्टेप। अब ये देखिए एक स्टेप पीछे गया है, इसके पीछे गया बट इसके ऊपर नहीं गया। फिर से सेंड बैक करेंगे तो इस तरीके से ये बैक हो जाएगा। अभी पीछे चला गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सिलेक्शन पेन हमारा, यहाँ पर सिलेक्शन पेन है, तो कौन सा पेन आप चाहते हैं, कौन सा शो ऑल करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये शो करता है यहाँ पर हाइड और शो के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा है ऑप्शन अगला ये अलाइन वाला। तो अलाइन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि हमने ये रैप टेक्स्ट में सीखा था जब हमने टेक्स्ट को लिखा था। टेक्स्ट लिखने के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को उसके अंदर इंसर्ट कराया था लेफ्ट में राइट में, ये वही चीज़ था बिहाइंड वाला। तो यही चीज़ यहाँ पे भी सेम वही है, अलाइन करा सकते हैं कि किस जगह जब आप टेक्स्ट को वहाँ पे लिखेंगे तो इसमें से कौन सा अलाइन टॉप करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है वहाँ पर। यदि जैसे कि बाकी ये आपका ये व्यू ग्रिड लाइन जब आप क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट पर, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट के ऊपर ग्रिड लाइन इस तरीके से ये बनी हुई आएगी वहाँ पर। तो सेम वही चीज़ है जो हमने इससे पहले भी की है, टेक्स्ट में आप अलाइन कर सकते हैं जिधर भी चाहते हैं इसको। और और बाकी ये हमारा अलाइन टू पेज है, जितना हमारे पेज है उतने पेज के अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो हमारा इंडेंट है ये, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। अगर जब मैं इसको अलाइन टू मार्जिन सॉरी यहाँ पर अलाइन टू मार्जिन करेंगे तब ये इंडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। और अलाइन टू पेज पर क्लिक कर दूंगा तो जो हमारे पेजेस है तो इस पेज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर होगा पूरा पूरा। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर। तो बाकी ये अलाइन करने का काम होता है यहाँ पर। और इससे अगला है क्रॉप का ऑप्शन। चलिए इस व्यू जो ग्रिड लाइन है हमारा इसको हम हटा लेते हैं। इसके लिए आप अलाइन पर दोबारा क्लिक कीजिए, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन है, इस पर इसको दोबारा क्लिक कर दीजिए। तो अब हमारा जो ये क्रॉप है, क्रॉप मतलब हमें क्रॉप कितना करना है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, अभी देखिए क्रॉप है, ये मेरा बना हुआ आ गया है। जितना मुझे रखना है इतना मैं रखूँगा और बाकी ये क्रॉप हो जाएगा। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा इस तरीके से देखिए वो छोटा हो चुका है हमारा, ये क्रॉप हो चुका है। इस तरीके से ये क्रॉप कर सकते हैं हम, क्रॉप टू शेप इस तरीके से ऐसे कीजिए और इसको इस तरीके से बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये क्रॉप होगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्रॉप करने का ये काम है, जितना आपको रखना है उस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा अब ये हाइट एंड विड्थ। हाइट का मतलब ये है कि जो इस शेप की अभी हाइट है और इसकी विड्थ है वो यहाँ पर शो कर रहा है ऑलरेडी। यदि देखिए मैं यहाँ पर यह किस ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बढ़ेगा, ये देखिए इसका साइज बढ़ रहा है, जो कि चारों तरफ से एक साइज ये बढ़ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोनों के दोनों यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, यहाँ की हाइट और विड्थ दोनों एक ही बार में देखिए छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं।